चलिए भाई, सोमवार की सुबह नए और एक और बिना छुट्टी वाले हफ्ते का आगाज होने जा रहा है। पर ठीक है, बाजार अगर ऐसे ही क्या कहते हैं ना मदमस्त चलता रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों के निफ्टी के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। लास्ट वीक बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट वीक था जब भारतीय बाजार उछाल के साथ कामकाज कर रहे थे, वीक ऑन वीक गेन्स डिलीवर करके गए। वैसे लास्ट हफ्ता वो 7 दिन की इंट्राडे दिखाइएगा या 7 दिन के कैंडलस्टिक दिखाइएगा। लास्ट हफ्ता शुरुआत फ्लैटिश हुई थी, उसके बाद लार्जली पूरे हफ्ते हम एक दायरे में, सीमित दायरे में कामकाज करते हुए नजर आए और वो तो फ्राइडे को जाते जाते कुछ बढ़िया मूव्स डिलीवर हो गए। अच्छा उछाल देखने को मिला जिसने हफ्ते की इक्वेशन सुधार दी। तो लास्ट वीक के एक्चुअल बाजार के परफॉर्मेंस स्क्रीन पर आ जाएंगे। 1.25% निफ्टी ने उछाल दिखाया। निफ्टी बैंक इनफैक्ट वीक ऑन वीक हल्का दबाव था। एफआईसी तरफ से अभी भी कैश झोंका जा रहा है 5-5.5 हजार करोड़ रुपए के आसपास और डीआईएस करीब 1200-1300 करोड़ रुपए निकाल ले गए पिछले हफ्ते। खैर, बाजार के आगे के मूड माहौल पे आज की चाल, इस हफ्ते का मूड, सब पे आगे आता हूं। पर इस हफ्ते कहां नजर आएगी? सबसे इंपॉर्टेंट, इस हफ्ते का अर्निंग्स कैलेंडर। रिजल्ट सीजन इंडिया इंक का तगड़ी तरीके से पिकअप करेगा। सिर्फ जो निफ्टी के नंबर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे रख दिए हैं। इस हफ्ते 11 निफ्टी की कंपनीज के रिजल्ट्स आने। आज शुरुआत होगी बाजार के सबसे बड़े हैवीवेट एचडीएफसी बैंक से और फ्राइडे से लेकर एक बड़ा वीकेंड होने वाला है। रिलायंस आएगा फ्राइडे को, सैटरडे को आईसीआईसीआई, कोटक। वापस जब मंडे को खोलेंगे तो एक तगड़े वेटेज वाला चंक होगा जिन नंबर्स पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे। तगड़े रिजल्ट्स लाइंड अप है सब पे। बाकी मॉनसून की चाल, एफआई फ्लोज वगैरह अपनी जगह, लेकिन आज के संकेत क्विकली दिखा देता हूं। निफ्टी का ओपनिंग ट्रेंड जो है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। बेसिकली गिफ्ट निफ्टी जो गांधीनगर से संकेत दे रहा है और हमारे निफ्टी के फ्यूचर्स जो इस समय क्लोज हुए लास्ट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, उसको एडजस्ट करा तो 15 पॉइंट के आसपास के खुलने के इंडिकेशंस हैं, आसान शब्दों में, गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी से। क्विकली एशिया रख दीजिए, उसके बाद यूएस के बाजार दिखाइएगा। एशिया मिला जुला आपको स्क्रीन पे नजर आएगा और दरअसल यूएस में भी ऐसे ही हुआ। कंसोलिडेशन लार्जली, कोई डाउ 1/3% ऊपर तो नैस्डैक और एसएनपी लार्जली फ्लैट बंद होते हुए नजर आए। कुछ स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स थी जिसने डाउ संभाल लिया। खैर, ग्लोब क्यूज पे मैं नीरज जी से भी बातचीत करूंगा, स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। वीरू बताएंगे भाई कैसा मूड माहौल बन रहा है, वीकेंड के लिए डेटा पॉइंट्स कैसे सजेस्ट कर रहे हैं, आज मंडे के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। क्विकली आगे बढ़ता हूं। नीरज जी, मूड कैसा? मूड आज थोड़ा सा सबड्यूड सा है। अरे कोई ऐसे बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन मिक्स व्यूज कह सकते हैं आप। यूएस में मुझे सरप्राइज था कि बहुत अच्छे रिजल्ट बैंक्स ने पेश किए वहाँ पे। जेपी मॉर्गन ने, वेल्स फार्गो ने, सिटी ने। उसके बावजूद मार्केट वहाँ का बहुत चला नहीं। तो बताऊंगा भी क्यों नहीं चला। दूसरा, क्रूड भी थोड़ा सा नरम पड़ा है, टिक नीचे आया, हालांकि ओपेक की कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है। सो यूएस के जो बैंक्स हैं, तीनों बैंकों के रिजल्ट्स, जो बहुत सारे छोटे निवेशक इधर आ गए थे, छोटे छोटे रीजनल बैंक से, उसका इम्पैक्ट क्लियरली देखने को मिला। आपने कहा था कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, तो अब यहाँ से तो रिजल्ट तो बहुत अच्छे आ गए हैं। अब कमेंट्री में सबको ये लग रहा है कि चूंकि कंजम्पशन काफ़ी तेज़ी से गिरा है तो नेक्स्ट क्वार्टर में इसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए बैंकों में बहुत अच्छा जोश नहीं दिखा। मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेहतरीन रिजल्ट के बावजूद 0.5%, 0.1% इस तरीके के प्रदर्शन देखने को मिले। तो एक उसका वजह ये था कि बहुत चल चुके थे, इसलिए भी थोड़ा सा लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। लेकिन आगे की कमेंट्री में थोड़ा सा अब लोग सचेत हो रहे हैं कि इतना ज़बरदस्त कंजम्पशन रहेगा नहीं, क्योंकि एक प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन नीचे गिरा है ना, और वेजेस नहीं गिरे हैं, तो आपके मार्जिन हिट होंगे। तो अभी जब आप कंजम्पशन वाली कंपनीज के रिजल्ट देखेंगे, जो वॉलमार्ट जैसी हैं, उनमें आपको समझ में आएगा कि हुआ दरअसल क्या है। तो कल अमेरिकी बाजार इसीलिए वहाँ पे सबड्यूड थे, लेकिन इससे कोई परेशान, चिंता होने की बिल्कुल बात नहीं है। एक सिंपल नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन था जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई। हाँ, अक्रॉस द बोर्ड सारे ईटीएफ में सेल हुई है, ये एक कंसर्न कह सकते हैं आप। सारे ईटीएफ जितने थे सब गिरे, केवल हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा था जहाँ पे थोड़ी मजबूती देखने को मिली, इसलिए डाउ ऊपर था, अदरवाइज डाउ भी रेड में होता। तो ये यूएस की पूरी तस्वीर है जिसको आपको देखना चाहिए।
चीन की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, उनके जीडीपी वगैरह आने हैं, लो बेस पे आएगा तो इसलिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलम होने की ज़रूरत नहीं है। वो 0.5% की ग्रोथ दिखाएगा सीक्वेंसली, तो इसलिए वो वीक डेटा माना जाएगा, इसलिए 7.5% आया तो आप बहुत खुश मत होइएगा। क्रूड में 80 से नीचे आ गया है, लेकिन ओपेक की कमेंट्री कह रही है कि 2024 में बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है डिमांड की, करीब 25 लाख बैरल पर डे बढ़ेगी, तो इसलिए क्रूड मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सस्टेन करेगा, फिर से ऊपर जाएगा। किस्मत भी खराब है, वो विंडफॉल टैक्स लगा दिया, उसके बाद क्रूड करेंगे। नहीं, अरे $5 तो बड़ा था यार, 75 के ऊपर गया, तुरंत लगा दिया उन्होंने। बताएंगे आपको अभी कहानी जो हम वैसे तो नेट नेट आप कह सकते हैं कि फ्लैट मार्केट, मतलब नेगेटिव में नहीं कहूंगा, न्यूट्रल मार्केट कहिए। न्यूट्रल पिच है, आपकी काबिलियत है भाई, कैसे परफॉर्म करके दिखाएंगे। फ्राइडे को बहुत बढ़िया सेशन पैन आउट हुआ था, वैसे इंट्राडे में दिखाइएगा जरा फ्राइडे का सेशन। जाते जाते वो जैसे जैसे वहां श्रीहरिकोटा से रॉकेट ऊपर जा रहा था, वैसे वैसे निफ्टी ऊपर आ रहा था। इसे कहते हैं रब ऑफ। आज फिर उड़ा दें तो मजा आ जाएगा। लेकिन देखिए क्या ब्यूटीफुली सेक्टर रोटेशन वर्क कर रहा है। पिछले हफ्ते क्या हुआ था, आगाज हुआ था किसी एचडीएफसी बैंक के बढ़िया मूव्स के साथ। 7 दिन के क्विकली चार्ट दिखाई डॉक्टर साहब, टाइम मत वेस्ट करिए। एचडीएफसी बैंक के चार्ट के साथ बहुत अच्छे मूव्स उसमें आए। उसके बाद शुरुआत, ये देखिए हफ्ते की शुरुआत एचडीएफसी बैंक ने सॉलिड करी, उसके बाद कोई आईटीसी बाजार को संभालने आया। फिर आपने देखा होगा हफ्ते के मिड में कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बढ़िया मूव्स डिलीवर करके दिए, और फ्राइडे को जाते जाते कुछ नहीं तो आईटी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस डिलीवर कर दिया। तो इस तरह से दिग्गजों के बीच में हमने देखा बाजार संभलता ही चला गया, वीक ऑन वीक गेन्स डिलीवर हुए। वीरो, ऐसे में क्या कहता है डेटा, निफ्टी बैंक की आज की अप्रोच? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए जो आपने बात कही ना कि सेक्टरल रोटेशन मार्केट्स को टोज पे रख रहा है, उसका हमें क्लियर एडवांटेज मिला। फ्राइडे को निफ्टी ने अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर लिया, निफ्टी बैंक नहीं कर पाया, थैंक्स टू आईटी। निफ्टी ने अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज किया, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फिगर्स, हमारा जो अप्रोच थी 19505 इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो स्विंग टुवर्ड्स 590 मिलेगा, वो मिल गया। और बैंक निफ्टी में ट्रेड मिला एग्जैक्टली 20 डे से पुल बैक, और जो प्रॉफिट बुकिंग की ट्रेजेक्ट्री थी वहां जाके क्लोज हो गया। आज क्या करें, पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं आशीष। 2636 करोड़ रुपए की यहां पर एफआईज की बाइंग है आशीष, 2636 करोड़ रुपए की। 772 करोड़ रुपए का अगर आप देखें लगभग डीआईएस का सेल है। 252 करोड़ रुपए का एफआईज ने इंडेक्स बाय किया। 2100 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट काटे लगभग 4300 कॉन्ट्रैक्ट, मोर और लेस ज्यादा शॉर्ट्स जो थे वो इंडेक्स में कवर हुए निफ्टी में। इंडेक्स ऑप्शंस में हाईलाइट ये है कि कॉल लॉन्ग 26,000 और करीब 96,000 कॉल शॉर्ट, दैट मीन्स अपसाइड। पुट लॉन्ग करीब 93,000, सॉरी शॉर्ट लगभग 93,000, दैट मीन्स रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड, और बाजार एक बेस को रिस्पेक्ट देगा। बहुत सब्सटेंशियल बाइंग थी आशीष स्टॉक फ्यूचर्स में। आईटी में मेजर शॉर्ट कवर हुआ है, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। तो आईटी में मेजर शॉर्ट कवर हुआ है, वहां इंडेक्स ट्रेडेबल नहीं है, तो वहां पे आईटी में स्टॉक शॉर्ट कवर हुआ है, और 21,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। मेरी अप्रोच क्या है, ये देखिए जहां पे निफ्टी का क्लोज हुआ वहां पे आशीष, अगर आप नए वीकली प्लस मंथली सेटअप को मिला के देखें तो अब 19,800 की कॉल सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। जो 3 स्ट्राइक्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे, जब आप वीकली और मंथली को जोड़ के देखेंगे आशीष, विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 74 लाख, 74 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ, यही नया पिवट पॉइंट है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और नीचे 19,500 की पुट सबसे सब्सटेंशियल ओआई होल्ड करती है, करीब 1 करोड़ 8 लाख का। मतलब हुआ कि आशीष के निफ्टी ने अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर लिया। जो ट्रेजेक्ट्री 19,300 से 19,500 की थी, वो अब 19,800 से 19,500। पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। ये जो ट्रेजेक्ट्री चेंज हुई है, सेक्टोरियल रोटेशन का जो निफ्टी को एडवांटेज मिला, आपका जो बेस है आशीष, अब वो 19,400 और 19,500 की ट्रेजेक्ट्री में आ गया। ये देखिए, ये जो 2 वाइल्ड ब्लू कैंडल्स हैं, और जो कोई सप्लाई जोन परसिस्ट करता है वो है 19,800। तो मेरी अप्रोच क्लियरली है, वही है स्टे लॉन्ग। पोजिशनली मैंने शुक्रवार को भी लॉन्ग कैरी करने की बात कही थी। बेस 1 आशीष आपकी स्क्रीन पे आएगा, और वो है क्लियरली मेंशन, उसके ऊपर तक का कोई भी डिप को बाय करिए। 19,530 ऑन स्पॉट प्लस 4,888 कोई भी डिप को बाय कीजिए फॉर ए डे ट्रेडर। बेस 2 पोजिशनली लॉन्ग रहने के लिए। इसके नीचे अगर आप जब तक नहीं जा रहे हैं पोजिशनली लॉन्ग रहिए। ऑन द हायर साइड स्पॉट 19,633 के ऊपर निकले तो स्विंग टुवर्ड्स 687,707 मिलेगा। निफ्टी बैंक आशीष, अभी भी सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ के कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो डोमिनेट करे।
मेरा मानना है आशीष, यहां पर अभी भी एक रेंज बाउंड रेट है, अभी भी एक रेंज बाउंड रेट है। लेके आइए पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे, जहां पे 45,000, 45,200, 45,500 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स खड़े हैं। वो अभी ग्रिप छोड़ने को तैयार नहीं है। ये पिरामिड्स आपको क्लियरली डिफाइन कर रहा है। और अगर कहीं स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है तो वो है 44,500 की स्ट्राइक में, 44,700 की स्ट्राइक में। क्लियरली बैंक निफ्टी पे किसी गैप अप को चेस करना तर्कसंगत नहीं है। याद रखिएगा, बेस 1 के आसपास बाय करिए। बेस 1 आपके लिए क्लियरली मेंशन है, इट्स 44,710, 44,552 और ऊपर की तरफ 45,040, 45,210 इस ट्रेजेक्टरी में निकलिएगा। प्रॉफिट्स को बुक कीजिएगा। एक अच्छी स्ट्रेंथ के लिए, बड़े मोमेंटम के लिए, फ्रेश स्विंग के लिए निफ्टी बैंक का 45,210 के ऊपर टिकना जरूरी है, तभी आपको एक स्विंग टुवर्ड्स 270, 340 और 477 मिलेगा। आशीष, निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच। फ्राइडे को बोल के गए थे कि मंडे को मिलूंगा नए स्टूडियो से। अपने कैमरामैन से बोलिए ना, एक स्टूडियो का दर्शन करा दे हमको, कैसा लग रहा है नया वाला। बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज पीछे जरा एक बार स्विच कीजिएगा कैमरा और न्यूज रूम को, और साथ ही साथ आपको एक्सप्रेस वे का एक विहंगम दृश्य दिखाते हैं। आशीष, ये देखिए, ये लॉन्ग स्टूडियो है, सीएनबीसी टीवी 18, सीएनबीसी आवाज का एक स्टूडियो और है। उसके बाद जरा इस कैमरा को अगर आप पैन करें आशीष, तो यहां से फर्स्ट जो बालकनी व्यू है वो है एक्सप्रेस वे का। थोड़ा तेज पैन कीजिएगा। ये एग्जैक्टली जो आपकी स्क्रीन पे एक अब विंडो व्यू आएगा ना आशीष, ये आपको पूरा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे का व्यू दिखाएगा। ये एक्सप्रेस वे, ग्रेटर नोएडा, पूरा का पूरा नोएडा। और ये थोड़ा सा जूम इन कीजिएगा, यहां से एक्सप्रेस वे दिखाइएगा एक बार। और उसके बाद पूरा का पूरा सीएनबीसी आवाज और सीएनबीसी टीवी 18 का न्यूज रूम। आशीष, ये देखिए जलवे भैया। अब तो हम लोग ये पूरा ऐसा वो डेपुटेशन पे एक हफ्ता दिल्ली से जाके काम कर सकते हैं। काफी बड़ा हम लोग वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। अरे मजा आ जाएगा। लेकिन मजा क्या, मुंबई का अपना ही मजा है। पर 6-6 महीने में हफ्ते पर जा सकते हैं ब्रेक तौर पे, मतलब वहां से जाके काम। ये अच्छा प्रपोजल, हम लोग ये ऐसा प्लान बनाते हैं। एक हफ्ते के लिए मॉर्निंग कॉल, बाकी शो अपन एक हफ्ता वहां से करेंगे। यस, एक हफ्ते के लिए दिल्ली से। मजा आएगा। वेलकम ब्रेक, वेलकम चेंज होगा। वीरू, बहुत बढ़िया स्टूडियो लग रहा है। मुबारक हो आपको भाई। और मिठाई भिजवा दीजिएगा हम लोग को। बहुत, और थैंक यू। अच्छा, पार्टी सुनिए, पार्टी मिठाई यहाँ पे 5th फ्लोर में डोमिनेट करता है। हाँ, मैं कन्वे कर रहा हूँ। वीरू देख लीजिएगा जरा, रिक्वेस्ट आ रही है आपके लिए। हर्षदा के पास जा रहा हूँ क्विकली, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। अब नंबर्स के साथ शुरुआत करेंगे। पहले तो एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसके नतीजे आ गए, जैसे आप भी मेंशन कर रहे थे। ऑपरेशनली थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है नंबर्स में। उम्मीद पर मुनाफा नहीं आया है, 659 करोड़ पर आया है, जहां पर एक्सपेक्टेशन 750 करोड़ के आसपास की थी। रेवेन्यू रफली इन लाइन है, 11,865 करोड़ का यहाँ पर आंकड़ा देखने को मिला है। लेकिन ये डीमार्ट रेडी के नंबर्स को मिलाकर दरअसल पेश हुआ है। एबिटा लेवल पर दरअसल दिक्कत है। अपेक्षा थी 1150 करोड़ का एबिटा कंपनी पोस्ट करेगी, ये आ गया 1035 करोड़ पर, और मार्जिन्स पर दबाव है। और इस बारी एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी मार्जिन्स मेंटेन करती हुई दिखाई देगी, लगभग 10% के आसपास, लेकिन वो घटकर 8.74% पर आए हैं। सिर्फ 3 नए स्टोर्स Q1 में खोले गए हैं, तो टोटल संख्या 327 के आसपास की है। कंपनी कहती है कि अपैरल और जनरल मर्चेंडाइज में दरअसल लोअर कंट्रीब्यूशन रहा है सेल्स का, इसीलिए मार्जिन्स पर दबाव बनता दिखाई दिया है। दूसरी तरफ बंधन बैंक, जहां पर ब्याज से आय फ्लैट है, हल्की सी नेगेटिव है। इनफैक्ट उम्मीद पर यह भी खरी नहीं उतरी है, लगभग 2490 करोड़ के आसपास का आंकड़ा। मुनाफे में 18.5% तक का प्रेशर देखने को मिला है, 721 करोड़ पर आ गया है मुनाफा। और ग्रॉस एनपीए अगर आप देखेंगे तो वो 4.87% से बढ़कर 6.76% पर आ गए, तो एनपीए में इजाफा बनता दिखाई दिया है। मार्जिन्स एकदम फ्लैट है इस तिमाही के लिए, 7.3% के आसपास। दूसरी जो अपडेट आप मेंशन कर रहे थे, विंडफॉल टैक्स, तो क्रूड में जिस तरह से फिर से थोड़ा सा स्पाइक आया, घरेलू उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स फिर सरकार लगाती हुई दिखाई देगी। 1600 रुपए प्रति टन दरअसल निर्णय आया है कि विंडफॉल टैक्स लगेगा। तो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे। और ये 15 जुलाई से दरअसल लागू होगा, यानी कि ओवर द वीकेंड से ये लागू हो चुका है। पेट्रोल डीजल एटीएफ पर ड्यूटी में कोई बदलाव फिलहाल सरकार ने नहीं किया है। दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक इनफैक्ट एक चिट्ठी लिखी है उदय कोटक साहब ने, जो प्रमोटर हैं, एमडी सीईओ हैं, कि जब भी वो रिजाइन करेंगे, और याद रखिएगा इस साल के अंत तक उनको एमडी सीईओ के पद को छोड़ना है, तो उन्होंने कहा है कि जब ये होल टाइम रोल से
स्टेप डाउन करेंगे तब इनकी भूमिका एक नॉन एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर और स्ट्रेटेजिक शेयर होल्डर की रहेगी। वो टाइमलाइन ऑफ कोर्स आना बाकी है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर ये होता हुआ दिखाई देगा। आगे ऑफ कोर्स और खुलासा आएगा कि सक्सेशन प्लान के तौर पर किसका नाम सामने उभर कर आ रहा है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि आज की दुनिया में जिस तरह से बैंकिंग में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत अनयूजुअल है कि एक शख्स 26% स्किन इन द गेम के साथ एक पर्टिकुलर बैंक में कमिटेड रहे। अब इससे क्या हिंट लेना चाहिए कि क्या वो अपनी पोजीशन थोड़ी सी और लिक्विडेट करेंगे, उसका क्लियर कट अंदाजा नहीं है, लेकिन ये भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है उस लेटर में। तो वो स्टॉक आज रेडार पर रहेगा। मेट्रोपोलिस भी आज रेडार पर रखेंगे क्योंकि कंपनी ने Q1 के लिए एक अपडेट दिया है। कंपनी कहती है कि कोर बिजनेस रेवेन्यू करीब 12% ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस थोड़े से नेगेटिव है। वॉल्यूम अगर आप देखें 13% से ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। B2C बिजनेस में 12% तक की ग्रोथ और प्रीमियम वेलनेस में 23% तक की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर दरअसल कंपनी क्लॉक करेगी। ये कुछ डिटेल्स आए हैं। तो ये 5 स्टॉक्स जो आप फोकस में रखें, लेकिन लिस्ट लंबी है जिस पर आगे हम डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मुनाफे की तैयारी में डिटेल में स्टॉक्सी न्यूज पे चर्चा होगी। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ में कमोडिटी स्ट्रैटेजी। भाई ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। रिजल्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट नाम ले लेता हूं। HDFC बैंक और LTI माइंट्री निफ्टी के दोनों। इसके अलावा टाटा एलेक्सी, सेंट्रल बैंक, क्रिसिल जैसे इंपॉर्टेंट नंबर्स आने हैं। टैक्स रेल की बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर प्रेफरेंशियल इश्यू या QIP के जरिए। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड स्क्रीन पर आ जाएंगे। ऐसा कोई निफ्टी वाला नहीं है तो मेंशन नहीं कर रहा। एक्स बोनस में थंगामाइल ज्वेलरी जो है 1 for 1 का बोनस था, आज एडजस्टेड ट्रेड करेगा। नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया का IPO खुलेगा आज से। 475 से 500 रुपए का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 631 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। सोशल मीडिया में डाल दूंगा इस पे अपडेट्स IPO के बारे में, और अगले शो में अगले शो मुनाफे की तैयारी में इस IPO पे 8:45 के आसपास चर्चा भी कर लेंगे। टाटा मोटर्स आज से अपनी सारी आइस और EV मॉडल, इंटरनल कंबशन इंजन और EV मॉडल्स के प्राइस हाइक ले रहा है। 0.6% औसतन प्राइस हाइक्स होंगे इनपुट कॉस्ट पास ऑन करने के लिए। जापान का मरीन डे, मार्केट्स निकेई बंद है आज। चाइना का ये जो कह रहे थे अभी Q2 GDP, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सारे इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े आने हैं। FM निर्मला सीतारमण और गवर्नर शक्तिकांता दास आज से 2 दिनों की 3rd G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग गांधीनगर में चेयर करेंगे। उसी मीटिंग की साइडलाइन में आज हमारी FM साहिबा और US की ट्रेजरी सेक्रेटरी जी की बायलैटरल मीटिंग है, यानी कि जैनेट येलेन के साथ निर्मला सीतारमण की। महाराष्ट्र के मॉनसून सेशन जो असेंबली का है आज से शुरू होने जा रहा है। आज ही सेकेंड अपोजिशन मीट है बेंगलुरु में। भाई 24 अपोजिशन पार्टीज इनवाइट हुई हैं और इस कांग्रेस हेल्प कर रही है इस बार ये अपोजिशन मीट को, तो स्ट्रेटेजाइज करेंगे प्लान्स वगैरह। ये इंटरेस्टिंग है ग्लोबली। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव था, आपको याद होगा, एक लैंडमार्क एग्रीकल्चरल डील ब्रोकर हुई थी यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो आज एक्सपायर होने जा रही। वो डील क्या थी कि यूक्रेन से 1000 शिप्स अब तक 33 मिलियन मेट्रिक टन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स डिपार्ट कर चुके हैं दुनिया भर। यूक्रेनियन पोर्ट से रशिया ने सहमति भरी थी, आज वो डील खत्म होने वाली है। रशिया अगर सहमति नहीं भरता तो फिर एग्री कॉस्ट पूरे यूरोप के लिए दिक्कत वाली हो जाएंगी। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस आज है और साथ ही आज वर्ल्ड इमोजी डे है। क्विकली कमोडिटी समझ में आया आपको क्या? ये थर्ड नंबर ले गया है। आपने देखा नहीं? हाँ देखा मैंने, तीसरा वाला इशारा नहीं समझे? इशारा समझे आप क्या? क्या था इशारा? नहीं अरे यार छोड़ो यार वीरू, अभी टाइम भी नहीं है मेरे पास। वीरू के पास वीरू बुला ना, मुझे तो तीसरे वाली इमोजी बहुत अच्छी लग रही है। वीरू पार्टी समझ में आएगा आपको? पार्टी है?
अरे यार पार्टी ये थर्ड वाली तो यही है। भाई आप लोग को ट्विटर में अच्छा, समझ समझ गया, रिप्लाई करेंगे, ये समझ दोनों गया, समझ गया। बिल्कुल नहीं समझ रहे। कमोडिटीज की स्ट्रैटेजी के साथ छोड़े जा रहा हूं। समझने के बाद बोल नहीं सकते ना वो। बोल दे। ब्रेक के उस पार सीधा था। आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। नमस्कार।